अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला अली है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज देख रहे हैं, सही है। तो आज जो है ना, हमने लेक्चर 3 करना है, जो कि हमारा कीपा के ऊपर है। हमने पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे अपने। पहला लेक्चर था बेसिक थी, जिसमें हमने डिस्कस की थी अमेज़ॉन की, और दूसरे लेक्चर में हमने SAS डिस्कस किया था, सेलर एम्पलीफायर SAS, जो एक टूल था जो हम प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे। आज हम लोगों ने ना सेकंड टूल जो है ना हमारा, वो डिस्कस करना है, कीपा। लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 की स्लाइड आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, वहाँ से देख लीजिएगा उसको ओपन करके। तो कीपा भी देख लेना आप। कीपा की आपको ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो इंस्टॉल करके उस पर आपने अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अकाउंट जो होगा ना, वो फ्री वाला अकाउंट आप बनाएंगे, वो आपको 1 मंथ का ट्रायल वैसे दे देते हैं, ठीक है। तो वो जो भी ईमेल है ना आपकी, उसको यूज़ करके आप अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद अब इसको यूज़ कैसे करना है और इसकी बेसिक्स क्या हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। पहली चीज़ है कि कीपा है क्या, और कीपा यूज़ किस लिए होता है। बेसिकली कीपा का टूल जो है ना, वो हम हिस्टोरिक डाटा जो है ना, उसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिक डाटा में क्या आ जाता है कि इसको कौन सा सेलर बेच रहा था, FBA बेच रहा था 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 मंथ पहले, साल पहले, या जब से ये लिस्टिंग स्टार्ट हुई है ना, तब से सारा डाटा यहाँ पे ना इसमें आ रहा होता है कि इसको कितने सेलर बेच रहे थे, FBA थे, FBM थे, इसकी सेल प्राइस कितनी थी, 5 साल पहले कितनी सेल प्राइस थी, अब कितनी सेल प्राइस है, बीच में कितनी हुई है, मतलब 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले, 1 साल पहले। ये सारी चीज़ें आप ना इससे डिस्कस कर सकते हैं। कीपा में देखते हैं। कीपा में ये भी देखा जाता है कि अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, सही है। चले हम स्क्रीन पे चलते हैं अपनी, ठीक है। आप लोगों ने उम्मीद है कीपा की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली होगी, सही है। ये बेसिकली हमारा लेक्चर 3 है। अच्छा, लेक्चर 3 में पहली स्लाइड में है एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, इन विच केस वी चेंज द सेल प्राइस इन SAS में मैंने बताया था बेसिकली वो क्या करता है कि सेल प्राइस को खुद ही पिक कर लेता है, हमें जस्ट उसमें कॉस्ट प्राइस पुट करनी होती है। लेकिन कुछ केसेस में आप देखेंगे कि अमेज़ॉन पे सेल प्राइस डिफरेंट आ रही है। जो यहाँ पे कोई भी लिस्टिंग है, ये ना जब भी कोई असाइनमेंट करते हैं तो यहाँ पे देखें पाकिस्तान आ रहा है, अपनी लोकेशन ऑलवेज आपने चेंज करके यूके का कोई सिटी का पोस्ट कोड लगा के वो रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूके का कोई भी पोस्ट कोड लगा देता हूँ। तो जब भी काम कर रहे हैं ना, आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे लोकेशन ना यूके की हो, USA में कर रहे हैं तो USA की हो, सही है। मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली सर्च कर लेता हूँ। ये मैंने सर्च कर ली है। चलें आज हम ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट ओपन हो गई है। देखें SAS ऐसे खुद ब खुद मैंने कहा था कि चल जाया करेगा, अगर आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं तो आपके यहाँ भी चल जाएगा इस तरह। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे बेसिकली कीपा की एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। चले वो भी मैं बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करनी है। जस्ट सर्च करें कीपा एक्सटेंशन, कीपा क्रोम एक्सटेंशन आ गई है, यहाँ पे क्लिक करें। ये बेसिकली ये कीपा अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकर, देखिए नाम से ही बता रहा है कि प्राइस ट्रैकर है, तो हम हिस्टोरिक प्राइस डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक्सटेंशन इसकी इंस्टॉल कर ली, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है। आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाके ना इसका फ्री अकाउंट बना लेना है। लेकिन मेरे पास अकाउंट बना हुआ है पहले ही, तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। ये कीपा की वेबसाइट है, सही है। यहाँ पे देखें कॉर्नर में लॉगिन आ रहा होगा, आप लोगों ने लॉगिन, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने अकाउंट क्रिएट करना है, आपने रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कॉर्नर में रजिस्टर भी आ रहा है, तो आप रजिस्टर करके, मैंने इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन होने के बाद ये हो गया जी। देखिए इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ये ऐसे अपेयर होगा। ये देखें, ये 3 ग्राफ जो है ना, ये कीपा के ग्राफ हैं, ठीक है। आप लोगों के पास भी ऐसे ही अपेयर होंगे। हो सकता है कि आपके पास फ्री वाले में 2 ग्राफ अपेयर हो, तीसरा अपेयर ना हो, नीचे वाला जो एंड पे है ना, ये वाला, ये आपके पास अपेयर ना हो फ्री वाले में, क्योंकि पेड, ये भी टूल वैसे तो पेड है, लेकिन हमने क्या करना है कि अभी देखें आपके पास क्लाइंट नहीं है, आप लोग इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको जस्ट आप फ्री वाला ही यूज़ करेंगे, तो उसमें नीचे वाला ग्राफ नहीं होगा, फ्री वाले से भी काम हमारा हो जाएगा,
ठीक है, ये है बेसिकली, ये कीपा है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, इन विच केस वी चेंज द सेल प्राइस इन एसएएस। बेसिकली होता क्या, यहाँ देखें, यहाँ पे 29.88 है, यहाँ पे भी 29.88 आ रही होगी। कभी कभार हमारे पास क्या आता है, वहाँ पे सेल प्राइस एसएएस में यहाँ पे डिफरेंट आ रही होगी, इस जगह पे, यहाँ पे अमेजोन पे सेल प्राइस डिफरेंट आ रही होगी। जब ऐसा केस हो तो आप लोगों ने ना यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके ऑफर्स में जाना है। तो ऑफर में देखें, हम FBA सेलर है ना, तो FBA कितने पे सेल कर रहा है, 31.37 पे। तो हम अपनी यहाँ पे सेल प्राइस, ये देखें, इसकी सेल प्राइस ये 31.37 आ रही है यहाँ पे सेल प्राइस, सही है। तो इस केस में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सेल प्राइस डिफरेंट आ रही है, यहाँ पे सेल प्राइस डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है लोगों का। लेकिन अगर यहाँ पे ये आपको 29.88 शो कर रहा होता है ना, 29.88, सही है, तो ये FBM सेलर की प्राइस थी। तो हमने ना खुद इसको यहाँ पे ऑफर्स में जाके इसको देख के यहाँ पे चेंज कर लेना था, 31.37 आप लोगों ने कर लेना था, सही है। अब ये देखें, ये साथ साथ अगर आप अपने एक तरफ रन कर रहे हो, साथ वीडियो देख रहे हो और साथ काम कर रहे हो ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। लेकिन आप पहले वीडियो देख लेंगे, बाद में काम करेंगे, तो मैं भी आप लोग फिर पॉइंट मिस कर जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है जी कीपा। कीपा बेसिकली मैंने बताया स्टडी ऑफ हिस्टोरिक डाटा। ठीक है, हिस्ट्री डाटा हमने स्टडी करने के लिए यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं जी अमेजोन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट को अमेजोन सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ऑफर्स में भी आप देख सकते हैं, लेकिन ऑफर्स में कभी कभार नहीं भी आ रहा होगा, तो यहाँ से ये जो कीपा का ग्राफ है ना, ये हमें बताएगा कि अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अमेजोन का क्या निशानी होती है, येलो एरिया अंडर द ग्राफ। ये देखें, यहाँ पे येलो एरिया आ रहा है ना ग्राफ के नीचे, यहाँ पे ये वाइट हो जाता है, फिर ये येलो एरिया आ गया, फिर वाइट हो गया। जब ये वाइट हो जाता है तो इसका मतलब अमेजोन यहाँ पे इन स्टॉक आया था इतने अरसे के लिए, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर इन स्टॉक, फिर आउट ऑफ स्टॉक। तो जब वाइट है तो इसका मतलब अमेजोन इस लिस्टिंग पे नहीं है। जब जब येलो है तो इसका मतलब उस टाइम अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अब हम इस प्रोडक्ट पे देख लेते हैं अमेजोन को। अच्छा, यहाँ से ना ये सारे मैं एक बार टर्न ऑफ कर देता हूँ, सारे ही ये सारे ग्राफ मैंने ना गायब कर दिए एक बार, सही है। पहले वाला ग्राफ हम देख रहे हैं। पहली चीज है, हमने अमेजोन देखना है ना, तो यहाँ पे ये देखें अमेजोन लिखा आ रहा है, इस पे आपने जस्ट क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पे ये अमेजोन का ग्राफ आ गया, येलो एरिया अंडर द ग्राफ। या नीचे जाएं तो ये देखें, आप अपनी मर्जी से कितना ग्राफ आप देखना चाहते हैं। आप एक दिन का देखना चाहते हैं, एक वीक का, आप महीने का, आप 3 मंथ का, आप आर 249 डेज, सही है। तो आपने कितने अरसे का ग्राफ देखना है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 249 डेज का कर लिया, आल का मैंने चूज कर लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर जाए ना हम, तो अक्टूबर के महीने में अमेजोन, अक्टूबर से थोड़ा पहले अमेजोन इस लिस्टिंग पे आया था, वो अपनी प्रोडक्ट लेके आया वैसे, और जाके क्या हुआ, फेब में ना जाके अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब इस प्रोडक्ट को अमेजोन यहाँ पे देखें सेल नहीं कर रहा, उससे पहले भी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक था। जब से ये लिस्टिंग शुरू हुई है तब से आउट ऑफ स्टॉक था, वाइट एरिया, उसके बाद येलो एरिया आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा था, लेकिन अब अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा। हम इस प्रोडक्ट, अब आप लोगों ने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि अगर अमेजोन सेल कर रहा है तो हम नहीं सेल कर सकते। हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो चीज हम आगे देखेंगे। अभी आप लोगों ने जस्ट ये अंडरस्टैंड करना है कि कीपा के ग्राफ से आपको कैसे पता चलेगा कि अमेजोन इस लिस्टिंग पे है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से हमें पता चल गया कि इस लिस्टिंग पे अमेजोन था, लेकिन अब वो फिलहाल फरवरी के बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मतलब 1 फरवरी से लेट्स सपोज आउट ऑफ स्टॉक हुआ, तो अब तक वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। अगर हम इस पे ऐसे करेंगे ना माउस, तो ये देखें इसकी प्राइस भी आ रही है, अमेजोन 31.12 लिखा भी आ रहा है ऊपर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी 31.32 प्राइस थी, फिर इसने 30.14 कर दी, फिर डिक्रीज करके 26.82 कर दी, फिर यहाँ पे 33.58 कर दी। तो यहां से हमें इसकी प्राइस का भी चल रहा है पता। अब देखें हिस्टोरिक प्राइस, हिस्टोरिक डाटा मतलब पिछले महीनों में इसकी क्या प्राइस थी, इससे वो भी पता चल रहा है। तो आपने जस्ट ये याद रखना है, क्योंकि क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कीपा के रिलेटेड, वो आपसे पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या नहीं। तो येलो एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो येलो एरिया सा है ना, ये सारा क्या होता है, ये अमेजोन होता है।
नेक्स्ट थिंग अगली FBA ऑरेंज ट्रायंगल। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है कि क्या इस प्रोडक्ट को FBA सेलर सेल कर रहा है। ठीक है, FBA सेलर की क्या निशानी है, ऑरेंज ट्रायंगल, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह की ऑरेंज ट्रायंगल्स आएंगी, ये छोटी छोटी ट्रायंगल बनी होती हैं, सही है। तो ये बेसिकली ये होता है कि इसको FBA सेलर सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे न्यू, मैं अमेजोन वाले को फिलहाल गायब कर देता हूँ और न्यू थर्ड पार्टी FBA पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे पीछे कोई ट्रायंगल नहीं आई, सही है। इसका मतलब है इसको FBA सेलर नहीं सेल कर रहा था, अभी जस्ट यहाँ पे आज जाके ना, मतलब 2-4 दिन पहले ही कोई, ये देखें ये ट्रायंगल आनी शुरू हुई है, सही है। ये ऑरेंज ट्रायंगल छोटी छोटी, ठीक है। तो इसका मतलब है FBA सेलर जस्ट अभी आया ही है इस लिस्टिंग पे। यहाँ से जाके मैं आप एक हफ्ते का ग्राफ करता हूँ तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखें ये ऑरेंज ट्रायंगल, इस पे आप करेंगे तो आपको इसकी प्राइस भी पता चल जाएगी। इसको FBA सेलर कितने में सेल कर रहा है, 29.88। उसके बाद उसने अपनी प्राइस इंक्रीज करके कितनी कर दी, 31.37। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी ट्रायंगल है ना ऑरेंज कलर की, ये हमें बताएंगी कि इस प्रोडक्ट पे FBA सेलर है या नहीं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब कोई एक और प्रोडक्ट भी ये ओपन कर लेते हैं साथ में, इसको भी देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, ये ओपन हो गई हमारे पास। तो ये कीपा का ग्राफ यहाँ पे खुद ही लोड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। अब देखें ये ग्राफ ऐसे मिक्स सा नज़र आ रहा है, तो सारी चीज़ें एट अ टाइम नज़र आ रही हैं, लेकिन हम यहाँ से एक एक करके पहले देखेंगे। बाद में जब आप लोग सीख जाएंगे तो फिर हम सारी ही देख सकते हैं। मैं पहले अमेजोन चेक करता हूँ। ये देखें अमेजोन हमेशा से ही इस लिस्टिंग पे रहा है, जस्ट यहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, लेकिन वो सेल करता ही रहा है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ जी FBA की तरफ। FBA पे क्लिक करता हूँ, देखें FBA सेलर भी इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। इनकी प्राइस यहाँ पे देखें चेंज होती रहती है, 8.7, यहाँ पे थी 7.99, यहाँ पे 7.2 हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई 15 पे भी गई है प्राइस, सही है। तो ये प्राइस भी चेंज होती रहती है, लेकिन हमें अभी के लिए ये सीखना है कि इसको FBA सेलर सेल कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे अमेजोन भी सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को और FBA सेलर भी साथ में सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके FBA हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है FBM का क्या साइन है, ब्लू बॉक्स। अमेजोन का येलो एरिया अंडर द ग्राफ, FBA के लिए ऑरेंज ट्रायंगल, FBM के लिए ब्लू बॉक्स। अब यहाँ पे हम ग्राफ में चले जाते हैं, सही है। यहाँ पे मैं अमेजोन को भी ख़त्म कर देता हूँ, न्यू को भी, FBA को भी। ये देखें न्यू थर्ड पार्टी FBM। अब मैं FBM पे क्लिक करता हूँ। जब आप FBM पे करेंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे आपको छोटे छोटे ब्लू कलर के बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो FBM का साइन क्या होता है, इस तरह के ब्लू कलर के आपके बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, सही है। ये देखें, ये इस तरह के आपके पास बॉक्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन पे बॉक्सेस पे करेंगे तो आपको FBM की प्राइस भी पता चल जाएगी। कहीं भी कब भी देखनी है, जब उसको कोई सेल कर रहा है उस टाइम ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कितनी है 30 है, यहाँ पे 48.71 है, यहाँ पे अब 29.88 है। तो यहाँ से हम FBM की प्राइस भी देख सकते हैं, सही है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट BSR मैंने बताया था क्या होता है, बेस्ट सेलिंग रैंक। याद रखना है, बहुत काम आता है इसको। बेस्ट सेलिंग रैंक बेसिकली अमेजोन सेल के हिसाब से हर प्रोडक्ट को एक रैंक दे देता है, उसको हम बेस्ट सेलिंग रैंक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने रैंक देखना है तो यहाँ पे देखें सेल्स रैंक आ रहा है, इस पर मैं करूँगा तो इसको सेल्स रैंक क्या होता है कि सेल रैंक का ग्रीन कलर का आएगा। यहाँ देखें ग्रीन कलर की लाइन आएगी इस तरह। इस पे भी करके ये देखें, यहाँ पे आपको पता चल जाता है। यहाँ पे 58,000 था, इसका मतलब यहाँ पे इसकी सेल ज़्यादा थी। यहाँ पे फिर 2,49,000 तकरीबन आपका हो गया, सही है। तो यहाँ पे फिर मतलब ये है कि सेल कम हो गई, लेकिन अभी देखें अभी ये है कि 23,000 पे और ये देखें 44,000 पे, सही है। ये लिखा भी आ रहा है ऊपर सेल्स रैंक के साथ 24,374, सही है। तो आप देखें सेल्स रैंक कम हो रहा है। अब सेल्स रैंक कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सेल्स बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें सेल्स रैंक का भी पता चलता है और हिस्ट्री में भी और अब भी इससे हमें सेल्स रैंक का भी पता चलता है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया है जी, एक चीज़ है वेरिएशन, सही है। ये हम थोड़ा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कीपा के बारे में, ठीक है।
अच्छा, आपको मैंने बताया था वेरिएशन क्या होती है। वेरिएशन मतलब ये होता है कलर वेरिएशन हो गई या साइज वेरिएशन। कलर वेरिएशन में मतलब लिपस्टिक के डिफरेंट कलर हैं। साइज वेरिएशन में परफ्यूम के लेट्स सपोज 50 ml 100 ml 200 ml का परफ्यूम, या इस तरह टैबलेट्स गोलियां हैं 180 की पैकिंग में भी होती हैं, 260 की, 90 की बोतल, 10 का पत्ता हो गया, 30 का पत्ता। तो ये सारी प्रोडक्ट वही होती है, ये उनकी वेरिएशन होती हैं। ठीक है, तो अगर किसी प्रोडक्ट में वेरिएशन हो तो ये हमें यहाँ पे इस अलर्ट्स में वी भी लिखा आ रहा होता है, यहाँ से भी पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे कीपा में ये देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना प्राइस हिस्ट्री, ट्रैक, प्रोडक्ट डाटा, सेटिंग। यहाँ पे वेरिएशन भी लिखा आ रहा होगा अगर किसी प्रोडक्ट में वेरिएशन होंगी। अब इसमें नहीं आ रहा तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं है। इस पे चले जाते हैं, इसमें ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है वेरिएशन, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट में वेरिएशन हैं। यहाँ से भी ये देखें हमें पता चल रहा है 1 2 3 4, तो मतलब ये 4 तरह की इसमें वेरिएशन हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वी भी शो कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें वेरिएशन हैं। अच्छा, वेरिएशन के केस में क्या होगा कि देखें यहाँ पे एस हमें प्रोडक्ट की सेल्स शो कर रहा है 4278। सही है, ये प्रोडक्ट की मंथली सेल है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने यही सेल उठा के अपनी शीट में जहाँ पे मंथली सेल लिखनी थी, यहाँ पे आपने मंथली सेल्स लिखनी थी ना, यहाँ पे ये आपने लिख ली होंगी। ठीक है, जैसे मैंने इस केस में 9847 लिखी हुई है। सही है, तो इसकी आप यही सेल लिख लेंगे जी 4278। हालांकि ये पता है क्या है, ये इन चारों वेरिएशन की सेल है, ये इन सब की मिला के सेल है, ये एक प्रोडक्ट की सेल नहीं है। ठीक है, ये चारों प्रोडक्ट की मिला के ना इसमें जो वेरिएशन आ रही हैं ये उनकी सेल्स हैं, ये एक प्रोडक्ट की सेल नहीं है। ठीक है, तो अब हम उसको देखने के लिए यहाँ पे हम वेरिएशन पे क्लिक करेंगे। सही है, वेरिएशन पे ये देखें, यहाँ पे इसमें कितनी वेरिएशन, 1 2 3 4 5 वेरिएशन है इसमें टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें ऐसे स्क्रॉल करें अगर नीचे को जाए तो और भी हो सकती हैं। सही है, ये वेरिएशन, ये उनके टाइटल आ गए, ये उनकी सेल प्राइस आ गई, ये उनके ग्राफ आ गए। इनको हमने छोड़ के ना हमने नेक्स्ट पे चले जाए। यहाँ पे ना ये देखें रेटिंग्स का टैब है, रेटिंग के आगे परसेंटेज लिखी हुई है 55%, 29%, 15%, लेस देन 1%, और इसके साथ लिखी नहीं हुई। सही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो ये देखें, ये इसके साथ ट्रॉफी भी बनी हुई है। इन लिस्ट इन वेरिएशन में जो सबसे ज्यादा सेल हो रही होगी उसके साथ वो ट्रॉफी का साइन भी बना हुआ आपको नजर आएगा। ये देखें, ये मेरे एरो के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है। उसके अलावा यहाँ देखें, ये 55% इसके साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा सेल हो रही है। ये 29% है। अब देखें, ये जो टोटल सेल है ना, टोटल सेल हमारी है आपके पास 4278, 4278। सही है, इतनी हमारी सेल है। अब देखें, हम ये प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं जिसका नाम ये है एलोरियल पेरिस, ये वाली। ठीक है, इसमें वेरिएशन, ये वाली वेरिएशन। ठीक है, अब इस वेरिएशन का अगर हम यहाँ पे जाके नाम देखें तो ये देखें, ये नाम वही आ रहा है, ये पिक्चर से भी आप देख सकते हैं, ब्लैक सिंगल। ठीक है, इसकी कितनी सेल है, 55%। तो अब टोटल में से 55% सेल इसकी है, तो आप इसकी 55% कैलकुलेट करना है ना आपने किसी भी नंबर का, तो आपने उसको जस्ट मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट वो नंबर 55। परसेंटेज कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, टोटल नंबर जो होगा ना सेल्स, उसके साथ आपने जितनी यहाँ पे हमारी परसेंटेज रेटिंग आ रही है ना, 0 पॉइंट लगाने के बाद ना उतने परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए, इस प्रोडक्ट की 55% सेल है, तो मैं इसको 0.55 से मल्टीप्लाई करके एंटर करूंगा, तो ये देखें 2352 या 2353, मतलब टोटल सेल 4278 में से सिर्फ एक वेरिएशन की 2353 सेल है। इस वेरिएशन को अगर आप लोगों ने अपनी शीट में ऐड करना है ना, लेट्स सो मैं इस प्रोडक्ट को अपनी शीट में ऐड करता हूं। यहाँ पे आप डेट भी सेट कर सकते हैं आज की, लेट्स सो मैं डेट, इसका एसन, अमेज़ॉन लिंक आ गया,
कॉस्ट प्राइस अभी हमने देखी नहीं किसी वेबसाइट से, लेट्स सपोज ऐसे ही लिख देते हैं 6, लेकिन आप लोगों ने देख के लिखनी है। सेल प्राइस जितनी होगी, अब मंथली सेल आप लोगों ने मंथली सेल क्या करना है, ऐसे ऐसे देख के लिखनी होती थी। अगर मैं ऐसे ऐसे देखूं तो ये डायरेक्टली आ रही है 4278, 4278 सही है। लेकिन इस प्रोडक्ट में चूंकि वेरिएशन थी, अगर आप देखें तो वेरिएशन है, तो ये सब की मिला के सेल थी। इसकी सेल कैसे पता चलेंगी, यहाँ से आपने प्राइस ट्रैकर की जगह यहाँ वेरिएशन पे जाना है। वेरिएशन में आपके पास यहाँ पे रेटिंग्स आ रही होंगी, रेटिंग तो 55%, 29%, 15%, तो इसकी 55% है, तो आपने टोटल सेल का 55% निकाल लेना है। 4278 मल्टीप्लाई बाय 0.55, तो आपके पास 2352 सेल आ रही है। तो इसकी अगर आपने लिखनी है तो 2352 सेल आप लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरी कोई और वेरिएशन, लेट्स सपोज आपको ये वेरिएशन मिली है, सही है, ये वाली सही है। अब इसकी हमें यानी सेल कितनी होंगी, 4278, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, जितनी इसकी परसेंटेज रेटिंग होंगी। यहाँ पे वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन इसकी है जी हमारे पास 15%, तो मल्टीप्लाई बाय 0.15, 0.15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 641 इसकी सेल है। तो आपने ये सेल लिखनी है। अब देखें आपने पीछे जो असाइनमेंट की है उसमें अगर आप लोगों ने वैसे ही सेल लिख ली है ना, वेरिएशन वाली भी जो प्रोडक्ट थी उनकी सेल आप लोगों ने वैसे ही लिख ली है, तो अब जाके आप लोगों ने ना पीछे सारी अपनी प्रोडक्ट दोबारा चेक करनी है, शीट में जितनी भी ऐड है, सही है, उनको दोबारा चेक करना है। जिन जिन में वेरिएशन आ रही है ना उनकी आपने मंथली सेल करेक्ट करनी है। लेट्स सपोज ये वाली जो थी ना, ये प्रोडक्ट मैंने पहले ऐड की थी 9847, इसकी मैंने सेल लिखी है। इसको ओपन कर लेते हैं, ये देखें इसमें 2 वेरिएशन है, सही है। तो लेट्स सपोज हमने इसकी सेल लिखी थी ना, क्योंकि ये ओपन हुई है इस लिंक पे क्लिक करने से, तो ये प्रोडक्ट हमने शीट में ऐड की थी। अब इसकी सेल हमने वहां से लिखती थी, लेकिन अब हम वेरिएशन में जाएंगे, देखेंगे ये कितने % सेल हो रही। तो अब देखें यहाँ पे ये 100% ही यही सेल हो रही है, दूसरे वाली 0% सेल हो रही है। तो इसका मतलब है आल सेल इसी प्रोडक्ट की है। वो जो नीचे वेरिएशन है ना, जिसमें 2 मस्कारे हमें नजर आ रहे हैं, ये 2, इसकी सेल है ही नहीं है अमेजोन पे। तो ठीक है, यहाँ से अब हमें इसकी 100% सेल है, तो ये सही लिखा हुआ है हमने, जितनी यहाँ पे थी इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी सेल इसी प्रोडक्ट की है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, सही है ना। यू क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट आ गई। लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, छोटा सा ही लेक्चर था, जस्ट इसमें हमने बेसिक डिस्कस की हैं। कीपा में क्या चीज़ें, अमेजोन का कैसे पता चलेगा, येलो एरिया अंडर द ग्राफ, FBA का कैसे पता चलेगा, ऑरेंज कलर की ट्रायंगल होंगी, FBM का कैसे पता चलेगा, ब्लू कलर के बॉक्स होंगे, सेल्स रैंक या BSR बेस्ट सेलिंग रैंक जिसको कहते हैं उसका कैसे पता चलेगा, ग्रीन कलर की लाइन होगी। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और वेरिएशन के वेरिएशन से कितने % वो वेरिएशन सेल हो रही है, उसकी सेल्स कैसे निकालेंगे। अब आपकी असाइनमेंट है, रीचेक ऑल योर प्रीवियसली फाइंड प्रोडक्ट एंड करेक्ट द नंबर ऑफ सेल्स डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन परसेंटेज इफ देयर आर वेरिएशन इन द लिस्टिंग। मतलब जो लिस्टिंग आपने यहाँ पे शीट में ऐड की है, अगर उनमें वेरिएशन है तो वो उन वेरिएशन की आप लोगों ने सेल्स को करेक्ट करना है। वो कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेट करके इस तरह मंथली सेल आपने उनको ठीक करके अपनी शीट को अपडेट कर लेना। जस्ट ये मंथली सेल वाला कॉलम अपडेट कर लेना, ये तो हो गया। उसके बाद इफ़ यू हैव स्पेयर टाइम, अगर आपके पास और टाइम बच जाए, ट्राई टू फाइंड मोर प्रोडक्ट्स, जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप जिनका ROI पॉजिटिव है वो आप लोग फाइंड कर रहे हैं तो वो और फाइंड करें। ट्राई टू कंप्लीट 40 प्रोडक्ट, आप लोगों ने 40 प्रोडक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है क्योंकि पिछला हफ्ता भी पूरा गुजर गया, एक हफ्ता आगे और होगा, तो आप 2 हफ्तों में आपको चाहिए कि आप 40 प्रोडक्ट कंप्लीट कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर लें। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ पे व्हाट्सअप कर लें। मेरा फेसबुक लिंक है, वहाँ पे मुझे फेसबुक पे किसी ने मैसेज करना है वहाँ पे कर लें, सही है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। मैं कोशिश करता हूँ टाइमली रिप्लाई कर दूँ आप लोगों को, ताकि अगर आप लोग स्टक हो गए हैं कहीं पे तो आप लोग छोड़ ना दें काम को, सही है। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट कीपा का पार्ट 2 भी है। आज हमने जस्ट इसकी बेसिक देखी है कीपा की, कीपा का आगे यूज़ जो है ना वो हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखने को है इसमें भी।
जो जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रॉपर असाइनमेंट्स करते रहें, ठीक है। इसके बाद ये एंड पे छोटी सी असाइनमेंट होती है, आज की तो छोटी सी असाइनमेंट है, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट कर लें ताकि फर्दर हम लोग जैसे जैसे डिस्कस करते जाएं तो आप लोगों को और नई नई चीज़ें आप उसी असाइनमेंट पे इम्प्लीमेंट करके आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती रहे चीज़ों की, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।